वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में मैं शेफ आयशा अब्रार। फ़ौरन ऑटोमेटिकली मेरे मुंह पे आता है बिकॉज जब मैं किचन में होती हूँ तो मुझे खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता। ब्रेकफास्ट इन सब हम बना रहे हैं और ब्रेकफास्ट इन सब का मतलब ये है सब यानी कि ये लॉन्ग वाला बन जिसमें हम यूजुअली कोई सैंडविच बनाते हैं, इसमें हम कोई चिकन ऐड करते हैं, इसमें हम कोई जो है वो डिफरेंट सॉसेस ऐड करते हैं, इस पर हम नाश्ते की तैयारी करने वाले हैं। सो ये इस रेसिपी में मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है बिकॉज़ अगर आपने ये बना के रख लिया, इसको आप ठंडा भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकती हैं। और इसकी जो एक फ़िलॉसफी है ना वो बहुत ही आसान है। वो ये है कि अगर आपके घर में जैसे आपने रात को कुछ बनाया, चिकन का सालन है, कीमा है, कोई इस तरह का मीट है जो कि बच गया हो, मज़े का हो, मगर अब आपका दिल नहीं चाह रहा हो ना कि आप भाई कीमा रोटी दोबारा खाएं या कीमा चावल दोबारा खाएं, सो उसको जो है ना वो आप मज़े से किसी अंडे में मिलाकर नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी हमारी जितनी भी होम मेकर ख़वातीन हैं या वो ख़वातीन हैं जो कि घर पे कुछ भी खाना बनाती हैं, उनके लिए अच्छी टिप है, जो चीज़ बच जाए आप उसको अंडे में मिलाएं और उसका सैंडविच बना लें ऑमविच बना लें उसका, तो नाश्ते में सब उसको बहुत ही शौक से खा लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अपने घर में जब से मैंने अपना घर संभालना शुरू किया है, एक चीज़ भी ज़ाया नहीं होने देती, कुछ ना कुछ छुपा के कहीं ना कहीं किसी चीज़ में, यूजुअली अंडे में, सैंडविच में, बर्गर में, नूडल्स में, पास्ता में मिला के सबको खिला देती हूँ। सो इस तरह से आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है क्योंकि कुछ ज़ाया नहीं होता। अच्छा, आते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की जानिब। मैं जो बची हुई चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बेसिकली बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का कीमा, जो कि हम इस सब में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस कीमे को हम एज़ इट इज़ सैंडविच पे नहीं लगाएंगे, सब पे नहीं लगाएंगे, हम इसको अंडे में मिलाएंगे और इसको हम अच्छा सा पकाएंगे। 2 अदद अंडों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ जाएगी इसमें, मेयोनेज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जनाब एक मॉइस्ट मेकर का। ये एक ट्विस्ट है कहानी में, और ये जो ट्विस्ट है ये मैंने एक शो से सीखा है, फ्रेंच शो। उसमें एक कैरेक्टर होता है जो कि शेफ़ होता है, वो क्या करता है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन पहले यहाँ पे हमारा काम करना हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक लाती हूँ बोल, और एक बोल में या एक प्लेट में हम 2 अदद ले लेंगे अंडे, और इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्ची हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, हाफ टी स्पून जितना आपको पसंद है। और नमक मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी जो कि मैं हमेशा कहती हूँ हस्बे जायका, मगर इसका मतलब ये है कि 2 अंडे के हिसाब से 2 चुटकी के बराबर आपने लेना है। अच्छा से इसको कर लेंगे विस्क। अभी मैं ज़रा इसको फ्लेम से हटा देती हूँ, और इसमें हम शामिल करेंगे अब चिकन का कीमा। अच्छा, इसका ऑमलेट नहीं बन रहा, इसको बिल्कुल ना हम स्क्रैम्बल जिस तरह से खागीने की फॉर्म होती है उस तरह से हम बनाएंगे। बस नमक एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप इसको अच्छा सा विस्क करेंगे, थोड़ा सा ज़रा टाइम लगता है नमक को डिज़ोल्व होने में। देयर यू गो, ये हो गया। कुछ चीज़ों को हम पीछे प्लेस कर देते हैं, एंड ये सारा कीमा हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये रेसिपी बिकॉज़ जो चिकन है उसमें प्रोटीन है, आप बहुत देर तक फिल्ड फील करते हैं, आपको भूख का एहसास ज़्यादा नहीं होता जब आप चिकन या बीफ या मटन या किसी भी किस्म के प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें तमाम दालें हैं, जिसमें आपका सी फूड है, और अंडा भी सेम काम करता है। सो ये हमने अंडा जो है वो काइंड ऑफ बाइंडिंग के लिए रख दिया है, और अब हम इसको पकाएंगे झटपट, फ़ौरन से ये तैयार हो जाएगा। और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग काम करेंगे हम सबसे मुतालिक, यानी जो हमारे पास एक लॉन्ग ब्रेड है। ये तकरीबन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर ऑयल, और इसमें हम ये जो अंडा और चिकन का कीमा है इसको हम पकाएंगे। अगेन, ऑमलेट की शेप मुझे नहीं देनी, सिर्फ मुझे इसको इतना पकाना है कि ये अच्छा सा जो है वो बस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन एज़ यू नो पहले से पकी हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको वेजिटेबल भी बना सकते हैं, यानी कोई सब्ज़ी अगर बच जाती है तो उसको आप अंडे में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आलू बड़े अच्छे जाएंगे, गाजर, सॉसेजेस, मटर बहुत मज़े के लगेंगे। अच्छे तरीके से
इसको पका लेंगे हम। और मॉइस्ट मेकर जो मैं बात कर रही हूँ ना, अगर कोई सैंडविच या बर्गर आप बनाएं और आपको दिल चाहे कि बहुत ही जूसी सा वो बने, तो आप उसमें से एक लेयर निकाल कर उसके अंदर चिकन स्टॉक यानी कि चिकन की यखनी या बीफ या मटन की यखनी को लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, वो सॉफ्ट रहता है, वो मॉइस्ट रहता है। और एक बड़ा अंग्रेज़ी एक शो था बड़ा फेमस, उसमें जो है वो एक भाई बड़े ज़्यादा जो है वो शौक से बताता है, और नॉट पूरी दुनिया बट अपने ऑफिस वालों को बड़े शौक से बताता है कि मेरी जो बहन है उसका नाम है मोनिका, वो एक शेफ़ है और वो जो है वो मॉइस्ट बेकर वाले सैंडविचेस बनाती है, और उसका सैंडविच कोई खा लेता है और वो पूरा ऑफिस सर पे उठा लेता है कि मेरा सैंडविच किसने खाया। तो अगर आप ऐसा कोई सैंडविच बनाएंगे ना जो अनोखा हो, तो आपके भाई बहन भी फ़ख्र से सबको बताएंगे कि मेरी बहन अच्छा वाला सैंडविच बनाती है। यहाँ पर अंडा चिकन का कीमा इज़ रेडी। अब हम ये करेंगे कि मैं ले लूँगी एक पैन और उस पैन में मैं टोस्ट करूँगी हमारे सबको, अच्छा सा गरम कर लेंगे। और टोस्ट मैं बहुत ही खुले दिल के साथ करने वाली हूँ। जब मैं खुले दिल का नाम लेती हूँ तो उसका मतलब होता है कि तेल, घी, फैट या बटर, तो ये हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा। बाकी जो है ना वो मैं मक्खन लगाने का काम करूँगी। मक्खन आपको लाइफ में लगाना आना चाहिए। जितना अच्छा आप मक्खन लगाते हैं उतना ही मज़े का खाना बनता है। एंड इफ़ यू थिंक कि मेरा कोई और मतलब था, मेरा कोई और मतलब नहीं था। मेरा मतलब यही था कि खाने पे मक्खन लगाना। अच्छा जी, यहाँ पर ये बटर मेरे पास है, तो एक साइड पे मैं लगाऊंगी बटर, और मैं ये वो कर रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ कि कौन से वाले साइड पे लगाऊँ। इस वाले साइड पे इस वाले साइड पे जो है वो हम लगाएंगे अच्छा सा मक्खन। अच्छे मक्खन जो है ना वो स्मूथ तरीके से लगना चाहिए। रूम टेम्परेचर का है हमारे पास। इससे बड़े मज़े का ना एक टोस्ट वाला थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे मैं लगा देती हूँ। अच्छा, अब इसकी बटर वाली साइड से बाद में पकाएंगे। पहले हल्का सा दूसरी साइड से इसको टोस्ट करेंगे और इस साइड को यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, इस पे मैंने कुछ नहीं ऐड किया। उसकी रीज़न ये है कि इसको मैं यहाँ पे हल्का सा ऑयल ऐड करूँगी, और ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा क्रिस्पी करने के बाद इसमें मैं चिकन स्टॉक मिलाऊंगी, जो मैं बता रही थी मॉइस्ट मेकर के तौर पे काम करेगा। सो थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करेंगे, और चीज़ भी इसमें मैं लगाऊंगी। यहाँ पे मैं हमारा सर्विंग प्लेटर खूबसूरत सा लेके आ जाती हूँ। ये आज हमारे पास एक बहुत ही हसीन किस्म का सर्विंग प्लेटर है। ये हम यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, ज़रा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। इस वाली साइड को मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ना वो रोस्ट करना है। और ये थोड़े से मेरे पास नाचोज़ हैं, नाचोज़ के साथ मैं इसको करूँगी सर्व, बिकॉज़ सब के साथ या किसी भी सैंडविच बर्गर के साथ कोई चिप्स नाचोज़ मज़े के लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आप इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं एज़ यू वांट। हमारी बड़ी अच्छी लोकल कंपनीज़ आ गई हैं, और एक ज़माने में बहुत ज़्यादा महंगे मिला करते थे। अब 50 रुपीज़ के छोटे छोटे से पैकेट्स मिलते हैं, तो बड़े अफोर्डेबल होते हैं। बड़े शौक से जो है ना वो मैं अब अपने घर में नाचोज़ सारे मेहमानों को सर्व करती हूँ। किसी दिन हम शो में भी बना सकते हैं बाय द वे। अच्छा, अब इसको करेंगे टर्न, और आज जो है वो बड़ी ही जल्दी आ गई है ब्रेक, तो इस वाली साइड को फिर हम नहीं इतना ज़्यादा पका सकते क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो इस वाली साइड को मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे रख दूँगी, मॉइस्ट मेकर को ऐड करूँगी, फ्लेम को बंद कर दूँगी बिकॉज़ अब ये पकता रहेगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है हमारा चूल्हा। ये मॉइस्ट मेकर हम ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि ब्रेड बहुत जूसी रहेगी, मज़ा आएगा खाने में। ये हमने अच्छा सा मॉइस्ट मेकर चिकन स्टॉक लगा दिया, साथ में मेयोनेज़ हम ऐड करेंगे अच्छा सा, बहुत सारा, बेशक इधर उधर से गिरे, नो प्रॉब्लम, बट दिस सैंडविच, दिस सब हैज़ टू बी रियली जूसी। थोड़े थोड़े से चिकन के जो हैं वो चीज़ के जो हैं वो पीसेस
काट के ये हम ऐड कर देंगे एंड चीज़ के बगैर जो है ना वो सैंडविच का कुछ कमी रह जाती है सैंडविच में। यहाँ पे ऐसे एंड चिकन एंड अंडा जो हमारा मेन गेम है वो हम ऐड कर देंगे। फॉर सम रीज़न मुझे ज़रा ये जैसे एयरप्लेन में आपको नाश्ता मिलता है ना उस तरह का लग रहा है। कॉम्पैक्ट अंडा भी है, चिकन भी है। ये हम कर देंगे बहुत सारा इसमें प्लेस और ये गो ब्रेकफास्ट इन अ सब। चीज़ भी है, अंडा भी है, इसमें जो है वो भर के हमने प्रोटीन शामिल कर दिया है, यहाँ पे ऐड कर दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस टू गिव इट दैट केचुपी फ्लेवर। यहाँ पे ये ऐड कर दी और ये जो हमने बटर से टोस्ट किया, ये जो चीज़ है ना ये है इसका सेलिंग पॉइंट। एंड हमारा ब्रेकफास्ट इन सब हो चुका है तैयार। मगर हमने क्या किया है कि जो हमने इधर उधर चीज़ें गिराई हैं उनको हम इस तरह से कवर करेंगे कि हम करेंगे नाचोस का इस्तेमाल। थोड़ा सा नाचोस ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ये कॉर्न से बनते हैं, किसी दिन शो में भी बनाऊंगी फॉर श्योर। एंड देयर यू गो, ये मज़ेदार सा जो नाश्ता है ये हो चुका है तैयार। और थोड़ा थोड़ा सा साइड्स पे से हम कर लेंगे क्लियर। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। जो चीज़ें जो है ना खाने पीने की बच जाएं, अंडे में मिलाएं, सब पे लगाएं और सब पे लगा के सबको खिला दें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो बचे नहीं। अब